ईरान ने 40 दिन में दूसरी बार हमला किया है। हमला ईरान ने किया, लेकिन फॉर्मूला हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले खबर जान लीजिए। ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा में एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है। ईरान के मुताबिक उसने एक आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाहबख्श सहित कुछ और आतंकियों को हमला करके मार गिराया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में आतंकी इस्माइल शाहबख्श की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वही तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि जी मीडिया इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। दावा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जैश अल अदल संगठन को समर्थन देती है। ईरान ने पाकिस्तान में इस संगठन की ट्रेनिंग कैंप होने का दावा भी किया था। 16 जनवरी को भी ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। लगातार दूसरे महीने पाकिस्तान पर फिर से हमला हुआ है। सबसे पहले समझिए कि पाकिस्तान में हुए ईरान के हमले का भारत से क्या संबंध है। ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो भारतीय सेना ने अपनाया था। साल 2016 में भारत ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जमीनी हमला किया। कमांडो भेजकर आतंकियों के लॉन्च पैड को नष्ट किया था। जबकि ईरान ने जनवरी 2024 में पाकिस्तान पर हवाई हमला किया। ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी की। जबकि साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, मिराज विमानों से बम गिराए। तो फरवरी 2024 में ईरान ने अपनी रणनीति बदलकर जमीनी हमला किया। मतलब यह है कि जैसे भारत ने हर बार अलग तरीके से हमला किया, ठीक वैसा ही प्लान बनाकर ईरान ने भी पाकिस्तान को चकमा दे दिया। दरअसल पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं कि उसका हर पड़ोसी उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मानता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो कभी एक सॉफ्ट पावर माना जाता था, उसके साथ साथ अब मिलिट्री जो मैन्यूवर होते हैं उसमें भी आप भारत के लीड को सभी देश फॉलो करते हैं। और ईरान ने वही तरीका अपनाया। पहले पाकिस्तान पर उसने हवाई हमला किया और दूसरी बार जब शायद पाकिस्तान हवाई हमले की ही उम्मीद लगाए बैठा होगा, तब उसने भारत की ही तर्ज पर अपनी रणनीति बदली और पाकिस्तान को चौंकाते हुए जमीनी हमला करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिस पर उसके सभी पड़ोसी आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर हमला कर चुके हैं। हालांकि आज की तारीख में कोई भी देश आतंकवाद या उसको समर्थन देने वालों को बर्दाश्त नहीं करता है। भारत सरकार और भारतीय सेना पहले से ही पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाती रही है। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, यानी जब तक पाकिस्तान पर जवाबी हमला ना हो तब तक इस्लामाबाद को कोई भी बात समझ नहीं आती। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुसकर मारने का तरीका भारत और अमेरिका जैसे देश अपना चुके हैं और अब ईरान भी इस सीरीज में शामिल हो चुका है। ईरान वर्सेस पाकिस्तान के राउंड 2 में क्या हुआ, ये बताने के लिए हमने पाकिस्तान से आई खबरों के आधार पर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। इसमें आपको पाकिस्तान में चल रहे खौफ की पूरी खबर मिलेगी। पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा अध्याय चल रहा है। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एक बार फिर आतंकवादियों पर हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसके कमांडोज ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन के कमांडर को उड़ा दिया। लगातार दूसरे महीने ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है और तब से पाकिस्तान में ईरान का खौफ चल रहा है। ईरान का मीडिया लगातार दावे कर रहा है। बताया गया है कि आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाहबख्श के साथ कुछ और आतंकियों की मौत हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी इस्माइल शाहबख्श की यह तस्वीर वायरल है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी है जिसे ईरान ने अपना निशाना बनाया है। जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें फायर की थी और उस हमले ने पाकिस्तान का सिस्टम हिला दिया था। हमले के बाद अब पाकिस्तानी सरकार, वहां की सेना या फिर विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान के सैनिक पाकिस्तान की सीमा में हमले के बाद वापस ईरान लौट चुके हैं और ईरान की राजधानी तेहरान से इसके सबूत सामने आ रहे हैं। ईरान से आया पहला सबूत है वहां के इंतखाब न्यूज की यह खबर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर ईरान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकी समूह जैश अल अदल के नेता इस्माइल शाहबख्श की हत्या कर दी। एक मुसलमान देश ईरान दूसरे मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों का सर्वनाश हो रहा है। ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ये खबर देखने के बाद छाती पीट रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच आतंकी इस्माइल शाहबख्श को लेकर चल रहा पूरा मामला समझिए। जैश अल अदल एक सुन्नी संगठन है जो पाकिस्तान की सीमा के करीब दक्षिण पूर्वी ईरान के इलाके में सक्रिय है। जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना।
2012 में इस संगठन को बनाया गया, जिसे ईरान आतंकी संगठन मानता है। 2013 में जैश अल अदल ने 14 ईरानी गार्ड्स को मार गिराने की जिम्मेदारी ली थी। ईरान काफी वक्त से पाकिस्तान को जैश अल अदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहा है। ईरान ने भारत की तरह पाकिस्तान की सीमा में आतंकियों पर चुन चुन कर निशाना लगाया है। पाकिस्तान की सरकार ऐसे हमलों को अनदेखा कर देती है या हमला मानने से इनकार कर देती है। सिर्फ 40 दिन में ईरान ने दूसरी बार अटैक किया तो पाकिस्तान में घबराहट बढ़ रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले की एक वजह है शिया सुन्नी मुस्लिम विवाद। इसलिए ईरान को यकीन है कि जैश अल अदल को पाकिस्तान की सरकार से पूरा समर्थन मिलता है। जैश अल अदल मानता है कि ईरान की शिया सरकार सुन्नी मुसलमानों का उत्पीड़न करती है। ईरान में लगभग 90% से ज्यादा शिया मुसलमान हैं और 5% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान, जबकि पाकिस्तान में करीब 80% सुन्नी मुसलमान हैं और लगभग 15% शिया हैं। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2020 के बीच शिया सुन्नी झगड़े में 6400 से ज्यादा शिया मुसलमानों की मौत हुई है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही देशों पर ऐसे संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप है जो शिया और सुन्नी विचारधारा को समर्थन देकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। यानी जैश अल अदल के कमांडर पर हमले का मामला असल में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच चल रही लड़ाई का है, जिसके खत्म होने की उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं है। ईरान खुद को दुनिया भर के शिया मुसलमानों का लीडर मानता है और पाकिस्तान को शक है कि उसके देश में रह रहे शिया मुसलमान भी ईरान का साथ देते हैं। मामला मजहबी है, जिससे ईरान पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। ईरान ने ऐसा ही हमला 16 जनवरी को भी किया था। तब ईरानी सेना ने बलूचिस्तान में मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद 20 जनवरी को दोनों देश तनाव घटाने पर राजी हो गए थे। ईरान के टारगेट पर जैश अल अदल के कमांडर और आतंकी हैं। ये पाकिस्तानी सीमा के करीब ईरान के सैनिकों पर हमला करते हैं और फिर वापस पाकिस्तान भाग जाते हैं। हालांकि अब तक ये आतंकी पाकिस्तान में सुरक्षित रहते थे, लेकिन ईरान ने आतंकियों के घर में घुसकर खत्म करने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।